आप सुनेंगे भाग 15 फ्लैशबैक। जब रिया ने वो फोटोज देखी थी तो उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि ये किसी की चाल हो सकती है। उसने तुरंत अवंतिका को कॉल किया और उससे कहा, हेलो अवंतिका। हाँ बोल। रिया, सोफिया घर पर है क्या? अवंतिका, पता नहीं। रिया, तू जा फिर जल्दी से चेक कर घर पर है या नहीं। अवंतिका अपने कमरे से बाहर जाती है, तभी उसे सोफिया अंदर आती दिखती है। अवंतिका रिया से कहती है, वो अभी अभी बाहर से आ रही है। रिया, किस कलर की ड्रेस पहनी है उसने? अवंतिका, उसका पूरा आउटफिट ब्लैक कलर का है। कुछ सोचकर रिया अवंतिका से कहती है, रिया तू एक काम कर अवंतिका, रोहान, अद्विका, पूनम भाभी और पवन भैया को एक रूम में इकट्ठा कर लो। मुझे आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अवंतिका ने रिया के कहे मुताबिक सबको रोहान के कमरे में इकट्ठा कर लिया और रिया को बोल दिया। रिया ने सुबह से लेकर अब तक जो उसके साथ हो रहा था सब बता दिया। सब सुनने के बाद अवंतिका कहती है, इतना तो मैं जानती हूँ रिया कि तुम फोटो पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सोफिया ने तुम्हें और रोहान को टारगेट क्यों किया। अद्विका कुछ सोच कर कहती है, भाभी मुझे ऐसा लगता है कि सोफिया ये सब भैया को दिखाने के लिए करेगी। पवन, लेकिन क्यों? इससे सोफिया को क्या फायदा होगा? पूनम, यही तो समझ नहीं आ रहा है, आखिर सब करके सोफिया को क्या फायदा मिलेगा। अवंतिका, अगर अद्विका का कहना सच है, सोफिया ये सब अद्विक को दिखाने के लिए कर रही है, तो हमें सोफिया की चाल पर पानी फेरना होगा। रोहान, लेकिन हम करेंगे कैसे? अवंतिका, अद्विका के कहे मुताबिक सोफिया अगर अद्विक जी को ये सब दिखाने की कोशिश करेगी तो हमें उसकी हर हरकत पर नजर रखना पड़ेगा। सोफिया की हर हरकत पर नजर रखने का काम पवन भाई और पूनम भाभी करेंगे। हम सब की खिड़की बाहर की तरफ खुलती है, लेकिन रोहान के रूम की खिड़की अंदर की तरफ खुलती है, जहाँ से कोई भी अंदर देख सकता है। जब सोफिया अद्विक जी को खिड़की के पास लेकर आएगी और जैसे ही रिया रोहान के रूम में एंटर करेगी, वैसे ही अद्विका मेरे फोन से अद्विक जी को कॉल करेगी और अद्विक जी को वहाँ से हटा देंगे और रिया प्लान के हिसाब से सोफिया के सामने हमसे और रोहान से लड़ाई करेगी। जब उससे कंफर्म हो जाएगा कि उसका प्लान वर्क कर रहा है, वो यहाँ से चली जाएगी। रोहान, लेकिन अगर अद्विका तेरे फोन से भाई को कॉल करेगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा। अवंतिका दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, उनके पास मेरे फोन का नंबर नहीं है, इसलिए मेरे फोन से करने पर उन्हें पता नहीं चलेगा। फ्लैशबैक एंड। सब लोग रूम में रोहान और रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अद्विक्स रूम सीन। अद्विक बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास सोफिया आती है। सोफिया, अद्विक, यू नो व्हाट बेबी, अभी रिया आई थी और तुम्हें पता है वो रोहान से बहुत झगड़ा कर रही थी। मुझे इन दोनों के झगड़े की आवाज सुनाई दी। जब रूम में जाकर देखा तो रिया रोहान से कह रही थी रोहान ने इसे चीट किया है। रिया ने कहा कि रोहान का अवंतिका के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था रोहान और अवंतिका प्यार करते हैं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। पता नहीं क्यों, पर आज अद्विक सोफिया की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अद्विक ने एक नजर सोफिया को देखा, फिर अपनी नजर लैपटॉप पर गड़ा दी और उससे कहता है, अद्विक, तुम्हें नहीं लगता सोफिया तुम्हें उन दोनों के मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहिए? जैसा होगा वो तीनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे। अद्विक के इतना कहते ही सोफिया एक नजर गुस्से से अद्विक को देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अद्विक भी उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और उसकी नजर अपने आप रोहान और रिया के कमरे पर पड़ती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो रोहान और रिया एक दूसरे को गले लगाए बैठे हुए थे। ये देखकर अद्विक को बहुत खुशी हुई थी। अद्विक खुद से, आई न्यू इट, अवंतिका रोहान के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन जब से मैंने सोफिया की बात सुनी थी मुझे अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हो रहा था, एक बेचैनी महसूस हो रही थी। बट नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स। अद्विक अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उसे सामने से आती हुई अवंतिका दिखाई नहीं दी और उन दोनों की टक्कर हो गई। गिरने के डर से अवंतिका ने अद्विक की कॉलर पकड़ ली। अद्विक संभाल नहीं पाया और अवंतिका को लेकर नीचे गिर पड़ा। अवंतिका को चोट न लगे इस वजह से अद्विक ने अवंतिका के सर के नीचे अपना हाथ रख दिया। गिरने के डर से अवंतिका ने अपनी आंखें मूंद ली थी
और अद्विक अवंतिका के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। अवंतिका के होठों के नीचे वाले तिल ने जैसे अद्विक की नजरें बांधने का काम करा हो। अद्विक मदहोश सा अवंतिका के होठों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अवंतिका का फोन रिंग होता है, जिसकी आवाज से अद्विक होश में आता है और अवंतिका के ऊपर से उठ जाता है। अद्विक हाथ बढ़ाकर अवंतिका को उठने में मदद करता है, लेकिन अवंतिका एक नजर अद्विक के हाथ को देखकर खुद ही उठ जाती है और वहां से चली जाती है। पवन सूर्यवंशी इंस्पेक्टर है जो कि दिल्ली में पोस्टेड है और अभी अपने घर मुंबई में आए हुए हैं। इसमें पवन सूर्यवंशी के ज्यादा सीन्स नहीं है। अद्विक की नजर जाती हुई अवंतिका पर टिकी हुई थी। जब अवंतिका ने अद्विक का हाथ नहीं थामा तो उसके दिल में एक टीस उठी। अद्विक अपने मन में, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अवंतिका के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्यों उसका मेरे हाथ को ना पकड़ना मुझे तकलीफ दे रहा है? मैंने ही तो उसे खुद से दूर किया था ना। मैंने उसे कहा था कि उसका मुझ पर कोई हक नहीं। फिर उसकी इग्नोरेंस मुझे इतनी तकलीफ क्यों देती है? जैसी करनी वैसी भरनी। ये पूरा नजारा पिलर के पीछे छुपी सोफिया अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। सोफिया खुद से कहती है, ये अद्विक को क्या हो गया है? आजकल मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता और अवंतिका के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। कहीं से अवंतिका से नो नो नो, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? अद्विक इज ओनली माइन। इस अवंतिका का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक हफ्ते यूं ही हंसी खुशी बीत जाते हैं। बदला सा तो बस अद्विक का अवंतिका के लिए स्वभाव। अद्विक सोफिया और अवंतिका में अंतर महसूस कर पा रहा था। जिस तरह से अवंतिका अद्विक के पूरे परिवार का ख्याल रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोफिया को अद्विक की फैमिली से कोई मतलब ही नहीं था। ये सब देखकर अद्विक भी सोच में पड़ गया था कि उसके लिए कौन सही है, अवंतिका या सोफिया। आफ्टर 1 वीक, सूर्यवंशी निवास। सब हॉल में बैठे हुए थे। सुभाषिनी जी सुधा जी से कहती हैं, कल करवा चौथ है और अवंतिका का शादी के बाद पहला करवा चौथ है। उस हिसाब से सभी तैयारियां करवा दो। सुधा जी, सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हो गई है माँ जी। आज शाम को मेहंदी वाली आ जाएगी, हम सब मेहंदी लगवा लेंगे और इंटीरियर डेकोरेशन वाले को बोल दिया है, कल आकर सजावट कर देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सुभाषिनी जी, वो सब तो ठीक है बहू, और आप सब, घर के सभी मर्दों को इशारा करती हैं, कल जल्दी घर आ जाना। सुधा जी पूनम और अवंतिका से कहती हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करवाओ बेटा। पूनम, जी माँ। पूनम और अवंतिका मिलकर सबका नाश्ता लगवाती हैं। अद्विक की नजरें अवंतिका पर ही टिकी हुई थी। आज अवंतिका ने येलो कलर की पटियाला सूट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। बेतरतीब से बनाए हुए जूड़े में से कुछ बाल उसके गालों को चूम रहे थे। सादगी में भी अवंतिका बहुत सुंदर लग रही थी। अवंतिका अद्विक के लिए व्रत रखेगी, ये जानकर अद्विक को दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके अवंतिका अपनी आंखें उठाकर देखती है तो उसकी नजर अद्विक से जा मिलती है। फिर तुरंत ही अवंतिका अपनी नजरें फेर लेती है। अवंतिका का इग्नोर करना अद्विक को बहुत तड़पाता था। ये चीज अद्विक खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर जिस लड़की को खुद से दूर रहने की हिदायत देने वाला अद्विक उसी लड़की की इम्पोर्टेंस क्यों चाह रहा है? क्यों चाह रहा था कि वो उसे इग्नोर ना करे? जैसा बर्ताव वो सबके साथ करती थी वैसा बर्ताव ही अद्विक के साथ करे। एट इवनिंग, जब अद्विक और सोफिया ऑफिस से घर आए तब घर की सभी लेडीज अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। सोफिया को देख अद्विका मेहंदी वाली से जोर से कहती है, दीदी, अवंतिका भाभी के हाथों पर अद्विक भैया का नाम बहुत अच्छे से लिखना। जहाँ एक तरफ अद्विका की बात सुनकर अद्विक का दिल तेजी से धड़कने लगता है, वहीं दूसरी तरफ सोफिया अद्विका को घूरने लगती है और उसी समय अद्विक का हाथ पकड़कर जोर से कहती है, सोफिया, यू नो व्हाट बेबी, मैंने सुना है जिसकी मेहंदी का रंग बहुत डार्क होता है उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। सोफिया की बात सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं। अवंतिका की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अवंतिका का इस तरह चले जाना अद्विक को कचोट रहा था।
और साथ ही साथ उसे सोफिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अद्विक गुस्से से सोफिया को कहता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट सोफिया। अद्विक्स रूम सीन। सोफिया की बात सुनकर अवंतिका को बहुत बुरा लगा था और वो अपने रूम में आ गई थी। अवंतिका बालकनी में खड़े होकर ढलते हुए सूरज को देख रही थी। अद्विक भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अद्विक, सोफिया की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। अवंतिका, डोंट वरी मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता और उन लोगों की बात का तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता जिन्हें मैं अपना नहीं मानती। अद्विक, अवंतिका, कॉल मी अद्विक ओनली। अवंतिका का मिस्टर सूर्यवंशी बोलना अद्विक को बहुत हर्ट कर रहा था। अवंतिका कुछ नहीं कहती, बस अपनी सोच में गुम हो जाती है। उसे अच्छे से याद था, एक दिन जब अवंतिका ने अद्विक का नाम लिया था तब अद्विक ने अवंतिका की उंगली कॉफी कप में डालकर उसे कहा था कि कोई अनजान मुझे अद्विक कहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अवंतिका एक नजर अद्विक को देखकर कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि आपने ही कहा था कोई अनजान इंसान आपको आपके नाम से बुलाए ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और शायद आज भी मैं आपके लिए एक अनजान ही हूँ। और एक और बात याद रखें मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे किसी की हमदर्दी बिल्कुल नहीं पसंद। इतना बोल अवंतिका कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अद्विक के बदले व्यवहार से वो बहुत अचंभित थी। वो इस व्यवहार को अद्विक का प्यार समझने की भूल बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था अद्विक ने उससे कहा था, मैं ना तो तुमसे प्यार करता हूँ और ना कभी करूँ।